बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यूनरी ऑपरेशंस को डिस्कस किया, प्रोजेक्शन एंड सिलेक्शन। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बाइनरी ऑपरेशंस एंड वी नो दैट दे ऑलवेज ऑपरेट ऑन टू रिलेशंस, मीन जहां आपके पास मल्टीपल रिलेशंस होंगे, मिनिमम टू रिलेशंस होंगे। तो फर्स्ट वन इज यूनियन। यूनियन का साइन यू की फॉर्म में होता है, आर यू एस, आर यूनियन एस। इट मीन्स के वी हैव टू रिलेशंस आर एंड एस, और उनके यूनियन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, आर यू एस। ओके, यूनियन की बात करते हैं तो सेट्स में हमने यूनियन का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। उसमें क्या होता है कि दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कंबाइन कर लेते हैं। मतलब आर सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं और एस सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कंबाइन कर लेंगे, और वो एलिमेंट्स जो आर और एस दोनों में आ रहे हैं, मीन रिपीट हो रहे हैं, उन्हें हम यूनियन में कभी भी रिपीट नहीं करते, सिंगल टाइम उन्हें हम इंक्लूड करते हैं अपने रिजल्टेंट सेट में। ओके, तो सेम यही सेट्स वाला जो कंसेप्ट है ये अप्लाई होता है जब हम डेटाबेस के सिनेरियो में आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास रिलेशंस होते हैं। रिलेशंस में क्या होता है, हमारे पास टुपल्स होती हैं ना, तो फिर तीन सिनेरियोज बन रहे हैं टुपल के लिहाज से। आर सेट की टुपल्स भी आएंगी, फिर दूसरा सिनेरियो होता है एस सेट की टुपल्स आएंगी, और थर्ड सिनेरियो ये होता है आर और एस दोनों में जो कॉमन टुपल्स हैं वो आएंगी। क्लियर है? लेकिन रिलेशंस की जब बात हो रही है तो कुछ लॉजिकली भी समझने की ज़रूरत कि ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि ये हर किस्म के दो डिफरेंट रिलेशंस पे नहीं हो सकता। उसके लिए स्पेशल कंडीशन ये है कि यूनियन कंपैटिबिलिटी हो, तब जाके उन पे यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज इन पे यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। तो इसको बाय डेफिनेशन देख लेते हैं। द यूनियन ऑफ टू रिलेशंस आर एंड एस, दो रिलेशंस हैं आर एंड एस, डिफाइंस अ रिलेशन दैट कंटेन्स ऑल द टुपल्स ऑफ आर। ठीक है, जो मैंने पीछे अभी आपको बात बताई कि तीन सिनेरियो होंगे, या तो आर की सारी टुपल्स होंगी आर एस, या फिर एस की सारी टुपल्स होंगी आर बोथ, या फिर बोथ आर एंड एस, इन दोनों की वैल्यूज टुपल्स जो हैं वो आएंगी। यूनियन के रिजल्टेंट सेट की बात हो रही है। डुप्लीकेट टुपल्स बीइंग एलिमिनेटेड, के आर और एस में वो एलिमेंट्स, वो टुपल्स जो रिपीट हो रही हैं वो डुप्लीकेट नहीं होंगी, एक ही बार लिखी जाएंगी। ठीक है, डुप्लीकेशन को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। आर एंड एस मस्ट बी यूनियन कंपैटिबिलिटी। ठीक है, तो वही बात जो मैंने की कि इनकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि आर एंड एस यूनियन कंपैटिबिलिटी रखते होंगे, तभी जाके इन पे ये ऑपरेशन अप्लाई होगा, अदरवाइज इन पे ये ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, दो डिफरेंट रिलेशंस पे यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें भी एक रिलेशन ही आएगा। अच्छा, यूनियन कंपैटिबिलिटी से मुराद ये है कि दोनों रिलेशंस की डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए। डिग्री से क्या मुराद है कि नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स इन वन रिलेशन, के अगर एक रिलेशन में नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स 4 हैं तो दूसरे रिलेशन में भी नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स 4 होने चाहिए, 3 नहीं होने चाहिए। एक रिलेशन में अगर नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स मतलब आर है तो आर में अगर नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स 3 हैं तो एस में भी नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स 3 होंगे, तभी क्या होगा, यूनियन कंपैटिबिलिटी होगी, डिग्री सेम होगी। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट यूनियन कंपैटिबिलिटी के जो उनके करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स हैं, मीन करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट से मुराद ये है कि पहले रिलेशन का पहला एट्रीब्यूट और दूसरे रिलेशन में जो पहला एट्रीब्यूट आ रहा है बोथ आर करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स। ओके, तो वो दोनों क्या हों, एक ही डोमेन पे डिफाइन होने चाहिए। उनके नाम डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनकी डोमेन जो है वो एक ही होनी चाहिए। फिर जो थर्ड चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं वो ये है, इफ़ आर एंड एस हैव आई एंड जे टुपल्स। आर के पास आई टुपल्स हैं और एस के पास जे टुपल्स हैं रिस्पेक्टिवली, देयर यूनियन इज़ ऑब्टेन्ड बाय कंकैटिनेटिंग देम into one relation with a maximum of I plus j tuples। I plus j tuples मीन के चांसेस हैं कि I और J के सब एट्रीब्यूट्स इसमें आ जाएंगे न्यू रिलेशन में। तो इस एग्जांपल में हमें उन सिटीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए
जहाँ चाहे कोई ब्रांच ऑफिस है ड्रीम होम का, ठीक है, या फिर कोई भी प्रॉपर्टी पर रेंट है। अभी गौर से देखें एग्जाम्पल को, लिस्ट ऑल सिटीज़, इट मीन्स कि वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन सिटीज़। ओके, दूसरी बात क्या है, वेयर देर इज़ आइदर अ ब्रांच ऑफिस, और जहाँ पे कोई ब्रांच मौजूद है, और प्रॉपर्टी फॉर रेंट। तो इट मीन्स कि हमें दो टेबल्स में से डाटा लेना होगा, जहाँ जैसे वी नो दैट ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसके लिए दो रिलेशंस जो हैं हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ पे ब्रांच एंड प्रॉपर्टी फॉर रेंट, दो रिलेशंस में से हम लोग डाटे को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। अब ब्रांच और प्रॉपर्टी फॉर रेंट के अगर हम लोग एट्रीब्यूट्स को टेबल में जाके गौर से देखें, यहाँ पे मैं बैक नहीं हो रहा, आप लोग रिव्यू कर लेना। तो ब्रांच के जो एट्रीब्यूट हैं वो डिफरेंट हैं, और प्रॉपर्टी फॉर रेंट के एट्रीब्यूट्स को अगर देखें तो वो भी डिफरेंट हैं। और हमने ये बात की थी कि यूनियन का जो ऑपरेशन है वो उन रिलेशंस पे परफॉर्म हो सकता है जो यूनियन कंपैटिबल हैं। तो अब जब दोनों के एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हैं तो ये यूनियन कंपैटिबिलिटी तो ना हुई ना। कंपैटिबिलिटी मीन दोनों रिलेशंस की डिग्री सेम हो, तो डिग्री दोनों की सेम नहीं है। एट्रीब्यूट्स अगर रिलेशन में देखें ना, दोनों के टेबल्स में देखें, तो दोनों के एट्रीब्यूट्स जो है, नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हैं। फिर करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स की बात हम लोग करते हैं कि वो एक जैसी डोमेन पे डिफाइन हों। तो इन दोनों रिलेशंस को देखें तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हमें क्या करना होगा कि अब हमें प्रोजेक्शन को अप्लाई करके पहले उन्हें यूनियन कंपैटिबल बनाना होगा। अब यहाँ पे आ जाएं अगर, तो ये देखें कि हमने क्या किया है कि ब्रांच के टेबल पे पहले प्रोजेक्शन को अप्लाई किया। प्रोजेक्शन को अप्लाई करके हमने यहाँ से कौन सा एट्रीब्यूट लिया है, सिटी वाला एट्रीब्यूट लिया। फिर प्रॉपर्टी फॉर रेंट पे हमने प्रोजेक्शन को अप्लाई किया, और उसमें से कौन सा हमने एट्रीब्यूट लिया है, वहाँ से भी सिटी का एट्रीब्यूट लिया है। कि दोनों रिलेशंस पे प्रोजेक्शन अप्लाई करके एक एक एट्रीब्यूट ले लिया, एक एक एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू ले ली है। फिर हमने क्या किया कि इस पे यूनियन को अप्लाई किया। अब यूनियन क्या करेगा कि ब्रांच और प्रॉपर्टी में से जहाँ से उसे सिटीज़ मिलेंगे वो उनको क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा, ब्रांच ऑफिस और प्रॉपर्टी फॉर रेंट। हमने ये नहीं कहा ब्रांच ऑफिस प्लस प्रॉपर्टी फॉर रेंट, और कहा ना दोनों में से जहाँ से भी हमें वैल्यूज़ मिले, तो इसके लिए हमने इस पर यूनियन अप्लाई किया। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करें, पहले हम प्रोजेक्शन अप्लाई कर रहे हैं किस पे, ब्रांच वाले टेबल पे। तो ब्रांच वाले टेबल में हम कौन से एट्रीब्यूट पे प्रोजेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, सिटी पे। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कौन कौन से सिटीज़ आ रहे हैं। लंदन है, ठीक है, ग्लासगो है, ब्राज़ील है, और फिर हमारे पास लंदन रिपीट हो रहा है। अब ये देखें कि हमने प्रोजेक्शन में ये बात भी की थी कि अगर कोई भी वैल्यू या कोई भी रिकॉर्ड उसमें रेपिटेशन हो रही होगी तो उसको क्या करेगा, वो एलिमिनेट कर देगा। अब जैसा कि यहाँ पे दिखने में तो 5 सिटीज़ हैं, लंदन रिपीट हो रहा है, लेकिन जब हम प्रोजेक्शन अप्लाई करेंगे तो प्रोजेक्शन लंदन को एक ही बार ऐड करेगा, वो उसे 2 बार शो नहीं करेगा। जब एक ही बार ऐड करेगा तो रिजल्टेंट हमारे पास कितने सिटीज़ हो गए, 4 सिटीज़ हो जाएंगे। अब प्रॉपर्टी फॉर रेंट पे अगर प्रोजेक्शन हम अप्लाई करते हैं सिटी वाले एट्रीब्यूट पे, तो अभी देखें कि यहाँ पे सिटीज़ जो हैं कितने शो हो रहे हैं, 6 सिटीज़ शो हो रहे हैं। ग्लासगो जो है ये रिपीट हो रहा है। तो जब प्रोजेक्शन अप्लाई होगा तो कौन कौन से रेपिटेशन ख़त्म हो जाएगी ना, अबरडीन आएगा, लंदन आएगा, और ग्लासगो कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। तो कितने सिटीज़ हो गए, 3 सिटीज़, है ना। अब क्या है, ब्रांच वाले टेबल में हमारे पास कितनी टुपल्स आ गई हैं, 4 टुपल्स, है ना, 4 सिटीज़ आए ना हमारे पास। और प्रॉपर्टी फॉर रेंट में हमारे पास कितने टुपल्स आ गए, 3 टुपल्स हैं। इसके बाद हमने कहा कि लेफ़्ट और राइट साइड पे दोनों पे प्रोजेक्शन अप्लाई करने के बाद यूनियन लेना है हमने। तो यूनियन में क्या होगा,
अब अगर यहाँ पे गौर से देखें तो प्रोजेक्शन अप्लाई करने के बाद हमने यूनियन कंपैटिबिलिटी जो है वो अचीव कर ली है। कैसे अचीव कर ली है कि यहाँ पे भी सिटी है और यहाँ पे भी सिटी है, दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स की डिग्री जो है वो सेम आ रही है। ओके, उसके बाद यूनियन जब हम अप्लाई करेंगे तो यूनियन क्या कहता है कि या तो ब्रांच वाले टेबल में से एट्रीब्यूट्स आएंगे या फिर प्रॉपर्टी फॉर रेंट वाले में से आएंगे या फिर दोनों में से आएंगे। यही 3 कंडीशंस हम लोगों ने डिस्कस की ना ऊपर अभी यहाँ पे। तो रिजल्टेंट जो है हमारा यूनियन शो हो रहा है। तो इसमें कौन कौन से सिटीज़ आ रहे हैं, लंदन आ रहा है, अबरडीन आ रहा है, ग्लासगो आ रहा है और ब्रिस्टल भी आ रहा है। ब्रिस्टल जो है ये हमारे पास सिर्फ प्रॉपर्टी फॉर रेंट वाले टेबल में था, वहाँ आप लोग रिव्यू कर लें प्रीवियस टेबल में। तो ये यूनियन में हमने यही बात कही ना कि इसकी भी वैल्यूज़ आएंगी, ब्रांच वाले की वैल्यूज़ भी आएंगी, ब्रांच वाले की वैल्यूज़ आएंगी, प्रॉपर्टी फॉर रेंट वाले की वैल्यूज़ आएंगी या दोनों की वैल्यूज़ आएंगी। तो अब ब्रिस्टल जो है ये जस्ट प्रॉपर्टी फॉर रेंट वाले में था और यूनियन की यही क्वालिटी है कि ये सब में से एक एक चीज़ उठा लेगा, रिपीट कोई भी चीज़ नहीं करेगा, लेकिन एक एक चीज़ हर एक टेबल से ऐड करेगा। तो इसने ब्रिस्टल को भी ऐड कर लिया है। नेक्स्ट ऑपरेशन है सेट डिफरेंस। डिफरेंस बहुत सिंपल ऑपरेशन है, आर माइनस एस, आर एंड एस बोथ आर रिलेशन एंड माइनस जो है ये सेट डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। ओके, तो अब सेट डिफरेंस क्या कहता है? द सेट डिफरेंस ऑपरेशन डिफाइंस अ रिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ द टुपल्स दैट आर इन रिलेशन आर बट नॉट इन एस। ओके, तो अब ये बात यहाँ भी जहन में रखें कि सेट डिफरेंस के लिए भी आर एंड एस का यूनियन कंपैटिबल होना ज़रूरी है। ठीक है, आर एंड एस मस्ट बी यूनियन कंपैटिबल। डेफिनेशन क्या बात कह रही है? डेफिनेशन यही बात कह रही है कि आप कौन सी वैल्यू रिजल्टेंट सेट में डालेंगे जो लेफ़्ट साइड पे आर रिलेशन में मौजूद होंगी लेकिन एस रिलेशन में वो मौजूद नहीं होंगी। ठीक है, बट नॉट इन एस। हमने जो दोनों में कॉमन होंगी, रेपिटेशन हो रही होगी, उनमें से तो एक लिख लेंगे, लेकिन एस में जो वैल्यू होगी और आर में वो नहीं होगी तो वो वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, उसको ऐड नहीं करेंगे। तो एग्जांपल पे अगर आ जाएं तो लिस्ट ऑल सिटीज़ वेयर देयर इज़ अ ब्रांच ऑफिस बट नो प्रॉपर्टीज़ फॉर रेंट। तो अब हम किस तरह के डाटा में इंटरेस्टेड हैं जहाँ पे ब्रांच ऑफिस तो है लेकिन प्रॉपर्टी फॉर रेंट नहीं है। तो वही यूनियन वाला प्रोसेस है। तो यहाँ पे आ जाएं, देखें ब्रांच में हम लोग सिटी एट्रीब्यूट ले रहे हैं, फिर इस पर प्रोजेक्शन वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, देन प्रॉपर्टी फॉर रेंट हम लोगों ने यहाँ से भी सिटी को ले रहे हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमने प्रोजेक्शन को अप्लाई किया था तो हमें कितने रिजल्टेंट सिटीज़ मिले थे? 4 सिटीज़ मिले थे। और जब प्रॉपर्टी फॉर रेंट पे अप्लाई किया था तो हमें रिजल्टेंट 3 सिटीज़ मिले थे। तो अब हम क्या करेंगे, सेट डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो सेट डिफरेंस में हमने क्या कहा, वो चीज़ें, वो टुपल्स हमने ऐड करनी है जो आर में हैं लेकिन एस में नहीं हैं। तो ब्रांच और प्रॉपर्टी फॉर रेंट पे जब हमने प्रोजेक्शन अप्लाई किया तो हमने देखा कि इनमें इन दोनों रिलेशंस के एट्रीब्यूट्स में 3 सिटीज़ दोनों में कॉमन आ रहे हैं, लेकिन ब्रिस्टल जो है ये दोनों में कॉमन नहीं है। तो रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास? ब्रिस्टल। तो ब्रिस्टल ही क्यों लिखा? क्योंकि ये हमारे लेफ़्ट रिलेशन में माइनस से पहले मौजूद है और ये दोनों में रिपीट नहीं हो रहा और ये सेट डिफरेंस को सेटिस्फाई कर रही है चीज़। ओके, नेक्स्ट जो ऑपरेशन हमारे पास आ रहा है दैट इज़ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन भी आप देख लें, अगर आप यूनियन को रिवर्स कर दें तो आपके पास इंटरसेक्शन आ जाएगा आर इंटरसेक्शन एस। ठीक है, तो इसमें भी सेम है कि बाय डेफिनेशन देखते हैं, द इंटरसेक्शन ऑपरेशन डिफाइन द रिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ द सेट ऑफ ऑल टुपल्स दैट आर इन बोथ आर एंड एस। और फिर आगे ये बात भी कही जा रही है आर एंड एस मस्ट बी यूनियन कंपैटिबल। यहाँ पे भी यूनियन कंपैटिबिलिटी मस्ट देखी जाएगी और ये भी बाइनरी रिलेशन है। ओके, बाइनरी ऑपरेशन है।
तो डेफिनेशन क्या बात कह रही है, डेफिनेशन भी यही बात कह रही है जो हमारा सेट्स वाला कंसेप्ट है कि दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं हम उन्हीं को क्या करते हैं रिजल्टेंट सेट में ले लेते हैं। तो डेटाबेस में भी क्या करते हैं हम कि जो दोनों रिलेशंस में एट्रीब्यूट्स कॉमन हैं तो वो क्या करते हैं हम लोग उठा लेते हैं। तो इट कुड आल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग बेसिक ऑपरेशन दैट इज़ एक्सप्रेस्ड हेयर। तो अगर इस एक्सप्रेशन को भी देखें तो हमें पता है कि पैरेंथेसिस में जो चीज़ होती है स्मॉल ब्रैकेट्स में उसे हम पहले सॉल्व करते हैं। तो इट मीन्स के r माइनस एस को पहले सॉल्व किया जाएगा और फिर उसे r में से माइनस करेंगे। वैसे अगर आप r माइनस एस लें तो इसका रिजल्ट भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। लिस्ट ऑल सिटीज़ वेयर देयर इज़ both a branch office and at least one property for rent। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट वही चलती हुई आ रही है, लेकिन यूनियन में हमने कहा था कि दोनों में से कोई एक भी होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि दोनों होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ़्ट पे अगर देखें अगर आप तो ब्रांच पे हमने स्टेटमेंट वही है, वही एग्जांपल आ रही है, उसी तरह यूनियन कंपैटिबिलिटी आ रही है। प्रॉपर्टी फॉर रेंट पे यूनियन कंपैटिबिलिटी आ रही है। डिफरेंस किस चीज़ में आ रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे देखें कि जो वो सिटीज़ आ रहे हैं जो दोनों में कॉमन हैं, तो यहाँ पे फिर इंटरसेक्शन सेटिस्फाई हो रहा है। दैट्स द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।